हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन में बेटा टाइप ऑफ सोल्ट लिखा है, सोल्ट लिखा है। लिस्ट टू में पूछा कि इनके पीएच का एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए बेटा, अब यहाँ पे हम पीएच हर किसी का डिराइव तो करने से रहे, ठीक है, तो हमें आइडिया होना चाहिए। और ये जो ऐसे एक्सप्रेशन है बेटा, जो फॉर्मूलेज है, वो हमेशा ध्यान होने चाहिए, क्योंकि हर बार आप डिराइव तो कर नहीं सकते, है ना। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिख रखा है सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा NaCl हो गया, है ना। NaOH प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से बनता है बेटा ये सोल्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट होता है ना बेटा, वो हमारा उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। अगर उसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है तो इसका पीएच बेटा फिक्स रहता है, वो रहता है 7, ठीक है। तो ये न्यूट्रल सोल्ट होता है बेटा, पीएच इसका फिक्स रहता है, ठीक है। तो इस टाइम बेटा हमें पता है कि pKw होता है बेटा। एक्चुअली में KW क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴। और pKw क्या बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम है KW का। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, इसको सोल्व करके 14 आती है, ठीक है। अगर मैं pKw की फॉर्म में कहूंगा बेटा, तो 7 को कैसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ pKw। हाफ ऑफ pKw होता है बेटा मेरा, KW क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ना। तो हाफ ऑफ pKw होगा बेटा मेरा इसका, या हाफ pKw बोल लो या 7 बोल लो, पर यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में पूछा गया, तो ए का ऐसा आएगा बेटा, हाफ ऑफ pKw, क्योंकि pKw वैल्यू होती है 14, है ना। तो ए का आएगा एस। तो इस ऑप्शन में दे रखा है बेटा, इस ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2 हो गए आउट। सेकंड ऑप्शन की बात करें बेटा, सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, देखिए अब आप या तो एक तरीका डिराइव कर लो पूरा, तो मैं आपको बता दूं तरीका ध्यान रखने का। वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो इस केस में ना एक चीज याद रखना बेटा, जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आता है ना, वो KW बाई क्या आएगा नीचे, जो वीक है ना उसका वाला पार्ट लगा दो। वीक का आयनिक प्रोडक्ट मतलब Ka, आयनिक कांस्टेंट Ka। Kb क्या होता है, आयनिक कांस्टेंट ऑफ बेस, Ka क्या होता है, आयनिक कांस्टेंट ऑफ एसिड, है ना। KH क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है, KW बेटा आयनिक प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखना, एक CH स्क्वायर इज इक्वल टू KH बेटा, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है। H क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, C कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट होता है, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन ये ध्यान रखना होता है, ये एक ध्यान रखना होता है। अब देखिए जो पीएच आएगी बेटा, वो कैसे आएगी हमारी, क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वीक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, के आर एक्सप्रेशन। तो के कहां से आता है बेटा, के पीके, के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, पीके लिख सकता हूं बेटा। पीके का मतलब कुछ नहीं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के है, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया बेटा, मेरे जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें पीके पक्का होगा, ठीक है। एक बात ये होगी, एक तो यहाँ पे है बेटा, एक यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी बात मेरा क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इंक्लूड होगी, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान रखना है कि अपनी सारी एक्सप्रेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस प्लस होती है। तो ऑप्शन वैसे भी बी का क्यों दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो पीकेबी भी है, पीकेबी साथ में नहीं होगा बेटा। जो वीक होता है उसका ही आयनिज्म कांस्टेंट लिखा जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा बेटा वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तो आयनिज्म कांस्टेंट बनेगा ही नहीं, है ना। तो बी का क्या आएगा, क्यू आएगा, सही है। वीक एसिड, वीक बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो बेस क्या है, वीक है, तो अब की बार पीकेबी आएगा सिर्फ, पीके कहीं नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो पीके भी यहाँ है, उसमें नेगेटिव होता है दोनों चीज, बस ये ध्यान रखना है। तो ये याद करने का तरीका समझ सकते हो आप, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस दोनों हो बेटा, तो इसका मतलब पीके ए भी आएगा और पीके बी भी आएगा, ठीक है। और डी का पी दिखाई दे रहा है साफ बेटा, इंक्लूड करता हुआ, ठीक है। तो डी का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो आई चेक करें, ए का एस है, बी का क्यू है, सी का आर है, डी का पी है। तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।